बीमारों की दुआ। अब फ़खरुद्दीन इस कंडीशन में है कि बोल नहीं सकता, लेकिन इसके दिल से जो दुआ निकल रही होगी वो कसम खुदा की। वो सातों आसमान को चीरती हुई जाएगी। बैंक वाले टॉर्चर करते हैं आगे। बैंक वाले कहते हैं कि घर भेजो, कुछ भी करो, हमें हमारा पैसा दो। ये फ़खरुद्दीन नाम का बच्चा है, गाज़ियाबाद ज़िले में 4-5 महीने हो चुके हैं एक्सीडेंट हुए हुए, और जब से ही कोमा में है, बोल नहीं सकता, मूवमेंट करता है। ये जो राइट साइड का हिस्सा है ये पूरा पैरालाइज है। ये हाथ काम करता है, हल्का सा उठाता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं करता। बोलता है दिमाग की हड्डी भी निकाल रखी है, दोबारा ऑपरेशन होगा, हड्डी निकाल रखी है। जब ये बोलेगा तब जाके उसका ऑपरेशन होगा। अब एजुकेशन पे लोन लिया था, एजुकेशन के लोन पे 13 लाख रुपए जमा। कितना लोन लिया था? लिया था 13 लाख का। कितने जमा 13 कर लाख चुके? में 1 साल 1 महीना चले गए पैसे। अब बंद है जब से इसका चोट लगी। बैंक वाले टॉर्चर कर रहे हैं आगे। ये देखो कि हम कहीं से भी लाओ, हमारा पैसा दो। कल क्या गए मेरे को मोबाइल 5-10 हज़ार करोड़ का फ्रॉड करने के बाद में यहाँ से कंपनी, बड़े बड़े सेठ लोग भाग गए, और इस बच्चे का 13 लाख रुपए का लोन है। 13 लाख रुपए भी धमकी दे रहे हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करोगे इसके खिलाफ आप? ये देखो, जिंदगी और मौत के बीच में ये बच्चा है, ये जूझ रहा है। क्या कार्रवाई करोगे? आपको कहीं से भी ला के दो, कैसे भी ला के दो। क्या बोल रहे? उन्होंने कहा कि या तो ये घर बेचो या ये मशीन ने बेचो, कुछ भी करो, हमें पैसे चाहिए। मैंने कही जिसका घर है किस्तों पे मैंने ले रखा, वो तो बेचारा किस्त भी ना मांग रहा। हालत देख लो पूरे घर की। एक इन्होंने भाई ने एजुकेशन लोन लिया था, एक कि चलो भाई एजुकेशन लोन या फिर बिजनेस लोन, मैं कुछ काम कर लूँगा। ये पूरा सेटअप लगाया। सेटअप लगाने के बाद में इनका एक्सीडेंट हो गया। 6-7 महीने हो गए, 5-6 महीने, और हालत आज ये है कि दवाई भी ढंग से नहीं आ रही भाई की। ये संक्शन मशीन है, लोगों से भीख मांग मांग के कैसे कैसे करके ये अपना गुजारा कर रहे हैं, और इसी संक्शन मशीन से इस भाई का पूरा गंदा जो थूक वगैरह है वो निकाला जाता है, और गले की, इसकी सर की हड्डी निकाल चुके। अब ये पता नहीं ये 1 महीने में ठीक होगा, 1 साल में उठेगा, 10 साल में ठीक होगा, मतलब इसका कुछ नहीं पता। कोमा में इस टाइम ये, इसका कुछ नहीं पता कि ये इसको उठने में, अल्लाह इसको जिंदगी दे तो उठ जाए, उठ तो कल को उठ जाइए, पर इसका ये नहीं पता कि कितने दिन में उठेगा। दुआओं से और उससे पढ़ाई से इतना होया ठीक। कैसी जिंदगी चल रही है बहन, ये बताओ पहले तो आप। अब ऐसे ही जो रिश्तेदार आ जा, दे जा, जो भी कोई देखा मदद कर दे, रिश्तेदार भी दे दे। उसके अलावा कोई नहीं है। छोटा बेटा पढ़ रहा था, वो भी अब तो मजदूरी कर रहा, पैकिंग में जावा, वो किस चीज की पैकिंग कर रहा। अब आएगा शाम को। कितने मिलते हैं उससे? 12-13 12 मिला। बस 12 में वो समझो कि वही हो रहा है। वो भी कर्जे में चला जा। मैं तो उसके गाड़ी की किस्त भर रही, जो 2 पहियों की, इसके लिए गाड़ी ली थी काम के लिए, उसकी किस्त जावा 4000 रुपये महीना, और वैसे जावा किसी का कर्जा। परेशान मत हो, अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह। मुझे इतना ठीक है, मेरे बच्चे ठीक हो गए। जिनसे मैंने जमीन ली वे भी मेरी सहायता कर रहे, किस्त को कह रहे ना, उन्होंने कह रहे तेरे बेटा ठीक हो जाएगा जब देती। तो आँख खुलती है इसकी? आँख तो खोल है अब तो। क्या नाम है? फ़खरुद्दीन। फ़खरू? हाँ बेटा फ़खरू, आवाज़ सुन रहे हो मेरी? आवाज़ सुनेगा बस। सुन रहे हो? मोमेंट खाली सुन सकता है, इशारा मैं इशारा कर सकता है, बस सुन सकता है ना। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, ठीक है ना? सब ठीक होगा फ़खरू भाई, अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है। ये इशारा दिया, ठीक है ना? इशारा दे दिया, कोई बात नहीं। देखो ये आंखों का इशारा दिया हुआ है ना, सुन रहा है भाई। अल्लाह सब ठीक करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ये आंसू आ गए आंखों में, इशारा दे दिया। कोई बात नहीं इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग आपके साथ में है, सब लोग। ठीक है फ़खरू भाई, दुआ करो अल्लाह से। आप अगर सुन सकते हो मुझे तो कलमा पढ़ो, अल्लाह को याद करो कि अल्लाह तूने जो ज़िंदगी दी है मेरी बेहतर है, शुक्र है अल्लाह, ईमान में ख़ात्मा कर। ठीक होगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी ठीक होगा। आप तमाम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस बहन का साथ दें। बैंक वाले टॉर्चर करते हैं आगे। बैंक वाले कहते हैं कि घर भेजो, कुछ भी करो, हमें हमारा पैसा दो। कल जब ये कह के गए ना, मुझे सुना गई ना, बुलाने गई, मैं बेचारी नमाज पढ़ने चले गए अपने घर।
ना तुम्हारे बच्चों को चैन दी, ना तुम्हारे घर से बाहर भरे, मेरे बच्चे के लिए सोचा। अभी मेरे पास इतनी ही है, इंशाल्लाह अल्लाह और देगा तो और दूँ। अब मैं कहता हूँ हमेशा ऐसे लोगों की मदद करो जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, और बीमारों की दुआ, अब फकरुद्दीन इस कंडीशन में है कि बोल नहीं सकता, लेकिन इसके दिल से जो दुआ निकल रही होगी वो कसम खुदा की वो सातों आसमान को चीरती भी जाएगी। तो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करो जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। शुक्रिया।